नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल लेकर खड़ा हूं कि आखिर क्यों हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों को भर भर के पेंशन भत्ते सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 1,000 रुपये में और 36 लाख ऐसे लोग हैं जिनको उससे भी कम की पेंशन में जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या उनका जीवन, उनकी मेहनत, उनका योगदान कम था जो वे सिर्फ योगदान के लिए जिंदा थे? क्योंकि सरकार नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के काम करने वाले आम लोग हैं ये लोग। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए की ग्रेजुएटी पेंशन, डीए, मेडिकल सुविधाएं, हर साल पेंशन में बढ़ोतरी और तमाम तरह के भत्ते दिए जाते हैं। वहीं ईपीएस 95 पेंशनर जिन्होंने 30 से 40 साल देश की सेवा की मात्र उन्हें 1,1200 रुपये पेंशन, कई को तो 300, 700, 900 रुपये तक की पेंशन दी जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है। दवाई, किराया, बिजली, रोज़मर्रा खर्चा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन में 2014 से बढ़ोतरी नहीं की गई। सरकार को ये जवाब देना होगा कि 2014 से बढ़ोतरी अगर नहीं की गई तो वह ईपीएस 95 पेंशनर क्या करेंगे? वह ईपीएस 95 पेंशनर किसके आगे हाथ जोड़ेंगे? सरकार को क्या यह नहीं देखता कि कितनी महंगाई, उनके आने के बाद कितनी महंगाई सरकार में हुई है? क्या उनको हक नहीं मिलना चाहिए? क्या वो इस योगदान के काबिल नहीं हैं? आप अगर देखोगे, जब सरकारी कर्मचारियों की बात आती है तो सरकार बजट का हवाला नहीं देती और ना ही कोई अलग से उनको फंड लागू किया जाता है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि ईपीएस 95 पेंशनर हमेशा जो है, ईपीएस 95 पेंशनर जब भी मांग करेंगे उनको यही कहा जाएगा वित्तीय बोझ पड़ जाएगा। वित्तीय बोझ का बहाना देकर टाल दिया जाता है। संसद की समिति ने खुद माना है कि 2014 से 2024 में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ गई है। अगर हमारा उस समय पेंशन भी 3,000 भी हुआ होता ना, तो आज के समय में अगर डीए जुड़ता तो 9-10 हज़ार से ऊपर जाता। और ये संसद समिति की भी मानना है जीवन यापन कितना गुना बढ़ गया है। ईपीएस 95 पेंशनर और ट्रेड यूनियन की सालों से मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 और डीए कर दिया जाए, लेकिन सरकारें सिर्फ आश्वासन देती हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों को दवा, इलाज, किराया, बिजली के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कई पेंशनर्स गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और लाखों पेंशनर ने बार बार आंदोलन किए, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज़ अनसुनी कर दी। संसद की स्थायी समिति ने 2025 के अंत तक ईपीएस 95 की थर्ड पार्टी समीक्षा और तुरंत पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन अभी तक सिर्फ बातें ही हो रही हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों को वही सम्मान, वही सुविधा, वही न्यूनतम पेंशन नहीं दी जा रही है जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। सरकार को तुरंत न्यूनतम पेंशन 7,500 और डीए लागू कर देना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा और हर साल पेंशन बढ़ोतरी की गारंटी देनी चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक मिलना चाहिए और ये सरकार को तय करना होगा कि वे किस रूप में उनको लौटाना चाहती हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों का हक है। आज आप देखोगे कोई ये संयोग नहीं है, सुनिश्चित चाल है सरकार की। सरकार जानती है सरकार को बहलाना। चुनाव से पहले दोस्तों, समय आते ही सरकार एक्टिव हो जाती है। जब चुनाव आता है तब पेंशन राशि, बढ़ोतरी भत्ता, किसान सम्मान निधि जैसे कई योजनाएं जो है वो घोषणा हो जाती हैं, लेकिन चुनाव आते ही ये खत्म हो जाती हैं और कागजों में दफन हो जाती हैं। याद कीजिए पिछले चुनाव में क्या वादे किए गए थे। किसानों की कर्ज माफ़ी, युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धों को सम्मानजनक पेंशन, कितना कुछ कहा गया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ? किसानों की आत्महत्या रुक गई, युवाओं को नौकरी मिल गई, महिलाएं सुरक्षित हो गईं, बुजुर्गों को समय समय पर पेंशन मिलने लगी। अब जब चुनाव आ गया है तो सरकार फिर अपने आप को एक्टिव कर रही है। पेंशनरों को अचानक याद आ रहा है कि पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये बढ़ोतरी असल में कितनी बड़ी है? क्या ये बढ़ोतरी महंगाई के मुकाबले पर्याप्त है? क्या ये बढ़ोतरी हर ज़रूरतमंद तक पहुँचेगा, या फिर ये सरकार जो है सिर्फ अखबार और टीवी में दिखाने के लिए ही रह जाएगा? ये सवाल हर किसी नागरिक को पूछना चाहिए। सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि पिछले बार जो है पेंशन बढ़ाने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सरकार से ये सवाल पूछें। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जब जनता हमेशा रहेगी, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हमें सरकार से सवाल पूछना होगा। हमें याद रखना होगा कि पेंशन, रोजगार, सुरक्षा ये हमारा हक है, कोई खैरात नहीं। सरकार को बताना होगा कि हम जाग चुके हैं, अब हम सिर्फ चुनावी वादों पर ही काम करेंगे, नहीं तो उस प्रकार से हम वोट ही नहीं करेंगे।
अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कान खोलकर और आंख खोलकर देखने का। सरकार की चालाकी को पहचानिए, सवाल पूछिए और अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब मैं जागती हूँ जनता क्या चाहती है, सबसे बड़ा सरकार का भी जवाबदेही बनता है। ईपीएस 95 पेंशनर तो लगातार अपना काम कर ही रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर की वो ज़िंदगी मेहनत कर देश की सेवा करना, उन्हें आज भी न्यूनतम पेंशन के लिए 1000 रुपये